ठीक है। अमेरिका विकसित हो रहा है। जब चाइना और अमेरिका, चाइना जब आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत भी आज़ाद हुआ था, उस समय दोनों इक्वल था। लेकिन चाइना जापान आगे काहे निकल गया और हम यहीं के क्यों हैं? टेक्नोलॉजी तो एक मैटर है ही, ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग के यहाँ जो स्टूडेंट है, छात्र, उसके पास योग्यता की कमी नहीं है, समझे, योग्यता की कमी नहीं है। पहला चीज कि देश के प्रति देशभक्ति लगाना चाहिए, देशभक्ति। यहाँ क्या है ना, यहाँ क्या है कि समुदायवादी ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। सबसे पहले अपना देश को नहीं, सबसे पहले अपना समुदाय के बारे में सोचते हैं, ठीक है। उसमें आप धर्म ले लीजिए, उसमें आप जात ले लीजिए, चाहे राजनीति भी गंदा यहाँ का, जो भी कर लीजिए। सबसे पहले तो देखिएगा चाइना जो है ना, चाइना और जापान, वहाँ का आप कंप्यूटर से लेके, लैपटॉप से लेके, मोबाइल से लेके, जितना में चाहिए उसका लोकल लैंग्वेज में सब कुछ आपको मिलेगा। हर चीज़ लोकल लैंग्वेज में, एक लैंग्वेज है, ठीक है। जापान में भी वही स्थिति है। और इंडिया में क्या है, साउथ में जाइएगा तो भाई इंग्लिश आपको ज़रूरी है, नहीं तो कन्नड़ ज़रूरी है। गुजरात में जाइएगा तो गुजराती आना ज़रूरी है। लेने जाइएगा बिहार में तो भोजपुरी ज़रूरी है, न तो हिंदी मगही ज़रूरी है। तो ये सबसे क्या होता है ना कि किसी बच्चा के अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता है, बहुत दिमाग बहुत तेज है, लेकिन किसी एक लैंग्वेज से उसको इरिटेशन हो रहा है, बहुत होता है। अब हम लोगों को चाइनीज़ पढ़ने के लिए बोल देता, हम लोग को नहीं लगेगा कितना भी दिमाग है तब यहाँ का। लेकिन तो बिहार का लेकिन ऐसा है कि NCERT 10 और 12 के बुक के एकदम चटनी बना देता है, समझे। तो दिक्कत यहाँ सबसे बड़ा ये है कि यहाँ के लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया नहीं जाता है ना। एक लैंग्वेज रहे देश का, ठीक है, और उसी लैंग्वेज में सब कुछ का प्रमोशन, समझे। लैपटॉप से लेके जितना कंप्यूटर से लेके, मोबाइल से लेके, जितना भी हो ना, एक लैंग्वेज में, ठीक है। अब इंग्लिश ही करना, आपको इंग्लिश घोषित कर दीजिए ना, फिर बच्चा हिंदी नहीं पढ़ेगा, कर दीजिए इंग्लिश। लेकिन दिक्कत यहाँ होता है कि हिंदी, इंग्लिश, कोई भोजपुरी, अब 10-12 तक तो कोई ध्यान ही नहीं देता लैंग्वेज पर, बच्चा लोग पे। तब किसी का योग्यता बहुत ज़्यादा है, मतलब साइंस में बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पास लैंग्वेज नहीं है, तो उसको लैंग्वेज के आधार पर क्या कर दिया जाएगा, अनएम्प्लॉयड कर दिया जाएगा, उसको रखा नहीं जाएगा। कहा भाई तुम्हारा पर्सनालिटी इंग्लिश बोलने वाला नहीं है तो तुम किसी काम के नहीं। लेकिन चाइना में क्या है, अपना लैंग्वेज, जितना अच्छा करना आप कीजिए, हम आपके सपोर्ट में है, ठीक है, कर रहे हैं। आप गाइड ले लीजिएगा, आप किसी देश में घूमने जाना था, आप 1 लाख रुपए देके गाइड रख लीजिएगा, लेकिन काम कीजिए आप अपने लैंग्वेज में। उससे क्या होता है कि इनोवेटिव आइडिया बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इनोवेटिव आइडिया बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, सोचने की क्षमता बढ़ जाएगा, तुम्हारा लैंग्वेज पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं रहेगा लैंग्वेज सीखने के लिए, और अपने लैंग्वेज में भी अच्छा सोचेगा एकदम, और कि ये ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, इस पर मतलब साइंटिफिक जो रेंज होता है ना सोचने का, वो बढ़ जाता है। तो वही है देश का कारण। देश का सबसे बड़ा कारण क्या है पीछे रहने का, एक भाषा। चाइना जापान अपना भाषा में सब काम करता है, सब काम अपना भाषा में करता है, इसीलिए आज वो इतना प्रगति कर गया। और भारत जो है ना, विविधताओं का देश तो है, लेकिन वही विविधता है जो कहीं भी विविधता रहेगा तो थोड़ा सा आपको बाधा डालेगा, समझेगा। तो यही चीज़ है। भारत को भी वो यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर हो गए या कोई हो गए, उनको सोचना चाहिए कि एक मैंडेटरी लैंग्वेज लाना चाहिए, धीरे धीरे इसको बदलने की। जैसे कुछ रिवाज है ना, कुछ रिवाज जो गलत है उसको चेंज करना ही पड़ेगा, समझे। जैसे स्टार्टिंग में क्या था, सती प्रथा का प्रचलन था, तो गलत प्रथा खत्म हुआ ना, लोग जागरूक हुआ था, उस समय के लिए वो सही था। लेकिन जब अवेयर हुआ तो गलत हुआ। शिक्षा को पढ़ने का महिला लोग को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समाज बदला, शिक्षा लेने महिला का हो गया, वह रिवॉल्यूशन लाना पड़ता है। अगर नहीं लाएंगे ना तो नहीं सुधार होगा। तो ऐसा ही भाषा के लिए भी एक बार करना पड़ेगा, समझे। उसके लिए कितना भी विरोध हो होने दो, आप कोई लैंग्वेज कर लीजिए, नहीं हम कह रहे हैं कि पूरा हिंदी ही कर दीजिए, पूरा इंग्लिश ही कर दीजिए, जो लैंग्वेज लाइए, राष्ट्र के लिए एक लैंग्वेज लाइए, उसी में पढ़ाई होगा, समझे। तो मेरे अनुसार से बाकी सब